हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपका एडुटेरिया बुक से जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर कराने वाले हैं। ये फटाफट 100.com मतलब 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 100, जो कि एक ग्लेंस में देखने होते हैं। तो इनको हम आज आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, ये एडुटेरिया बुक से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं बुक में। तो ये आपकी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, और ठीक है, करते हैं आज का प्रैक्टिस, आज के क्वेश्चंस को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए करते हैं स्टार्ट। राष्ट्रीय पहले देखेंगे, यानी कि हमारे जो इंडिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं फटाफट 100 के हिसाब से, तो उन्हें देखेंगे। देखिए, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया बुक है ये, करंट अफेयर के नाम के लिए, करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो देखिए फिर, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकेडमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इसका नाम है संविधान अकेडमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ खुला है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। ठीक है। रैक बैंक ने किस शहर में भारत के पहले अत्याधुनिक उद्देश्य निर्मित एआई डेटा सेंटर का शुभारंभ किया है? तो ये है इंदौर एआई डेटा सेंटर। इसका ध्यान रखना है, किसने खोला है? रैक बैंक ने भारत में खोला है डेटा सेंटर इंदौर। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन आईबीआरओ का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त होने वाली विकासशील देश की पहली महिला सुभा टोले भारतीय हैं। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की पहली निजी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? जहां C-295 विमान का उत्पादन होगा, यानी C-295 का विमान का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा, वडोदरा, गुजरात। सैन्य विमान बनाने की पहली निजी सेवा, अपने यहाँ पे ही सैन्य विमान बनेंगे। ठीक है ना, वडोदरा, गुजरात। भारत के पहले जैव निर्माण विनिर्माण संस्थान ब्रिक, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान यानी ब्रिक नेवी नावी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? मोहाली। ठीक। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। नो कोड डेटा सेंटर डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर रेजरपे। नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म डेटा सिंक रेजरपे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया, कहाँ है? बेहटा, पटना, बिहार। अनुसूचित जातियों एससी को उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा में सबसे पहले लागू किया गया है। भारत का पहला एकीकृत स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र पहला भी है। सैन्य खुफिया कर्मियों को समर्पित पहला स्मारक सतर्क पार्क, इसका नाम क्या है? सतर्क पार्क। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र। कोयला मंत्रालय की पहली कोयला गैलरी नामक प्रदर्शनी का अनावरण कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली। कौन सी? कोयला गैलरी। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईआईटी गुवाहाटी। पहला
पहली बार किया गया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, IIT गुवाहाटी असम। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाली पहले भारतीय कौन बने? माउंट शीश पांगमा अर्जुन वाजपेयी। किस राज्य सरकार ने पहला पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म EasyLottery.in लॉन्च किया है? मेघालय सरकार ने पूर्ण डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स किस शहर में 91,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से भारत का पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही है? कौन है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। धौलेरा गुजरात में पहला ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक वाइस एडमिरल आरती सरीन। किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की? मध्य प्रदेश। कागज रहित मतदान, इन सारे काम ऑनलाइन हुए हैं। 20वां क्वेश्चन, IAF तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान का नाम है स्क्वाड्रन। 16 सितंबर 2024 को किन शहरों के बीच चलने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया? भुज से अहमदाबाद। ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? सिकंदराबाद। भारतीय कला महोत्सव। देश भर में कैशलेस यात्रा करने के लिए अपनी तरह का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह। कौन है? राजा रणधीर सिंह। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उड़ीसा। बिहार की पहली खेल अकादमी किसकी? बिहार की खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर, नालंदा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस नाम से भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल शुरू की गई? विजन NXT। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहला संयुक्त कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा सेमीकंडक्टर पार्क। ये उत्तर प्रदेश का पहला, भारत का पहला गुजरात। ठीक है ना। कौन सा राज्य डिजिटल माध्यम से वारंट और समन जारी करने की मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश है, जो कि डिजिटली देगा, ऑनलाइन। केरल सरकार और IBM द्वारा सह आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जैन AI कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? कोच्चि। कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। भारत के पहले चावल ATM अन्नापूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया?
भुवनेश्वर उड़ीसा। चावल एटीएम अन्नापूर्ति नाम है। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। टाटा समूह द्वारा किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया? असम। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु और राजस्थान। किस शहर में यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया जाएगा? शिमला। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति, कैग। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष क्लाउड सेवा लॉन्च करेगा? 2025 क्लाउड सेवा। तो ये राष्ट्रीय के 40 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ये आपको प्रश्न कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और हम अगले अंतर्राष्ट्रीय को कराएं इसी तरीके से। तो ये आपको ठीक है बताना है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। ठीक, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लगे और आगे कंटिन्यू करना है या नहीं।